नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगी 42 साइज़ के लिए ब्रा के पैटर्न की कटिंग कैसे करते हैं और फिर बाद में ब्रा स्टिचिंग कैसे करते हैं। बहुत ही ईजी तरीके से बताऊंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम ऊपर का पार्ट्स कटिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है 9.5 इंच, 10 इंच तक आप ले सकते हैं यहाँ पर, पर 9.5 से काम हो जाता है। और यहाँ पे मैंने लिया है 6.5 इंच। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरह से फोल्ड करेंगे। ऊपर का पार्ट हमें तैयार रखना है 5.5 इंच, मैंने लिया है 6.5 इंच। तो हम क्योंकि सिलाई में भी जाएगा, नीचे भी सिलाई होगी, ऊपर भी सिलाई होगी, तो ये 6.5 लिया है तो तैयार कितना रहेगा, ऊपर का पैटर्न 5.5 इंच तैयार रहेगा। ये इतना ही तैयार रहेगा। ठीक है, अब आपको ये हो गई हमारी लेंथ। अब आपको क्या करना है, मिडिल सेंटर है ये, यहाँ पे आपको वन इंच पे पॉइंट लगाना है और 1 इंच से ½ इंच पर एक पॉइंट और लगा देना है। इस तरफ में ½ इंच, ये जो सेंटर है ना, यहाँ पे ½ इंच छोड़ देना है। टोटल मैंने 1 इंच का पॉइंट लगाया, फिर ½ इंच का लगा दिया। ठीक है, अब ये करेंगे इसका सेंटर बिंदु और इसको हम कर लेंगे ओपन। इस तरफ से लूँगी मैं 2.5 इंच ऊपर और फिर 1 इंच नीचे हम एक पॉइंट लगा देंगे। इस तरफ में भी हम 2.5 इंच ऊपर, फिर 1 इंच नीचे एक और पॉइंट लगा देंगे। 1.5 इंच पे और 2.5 इंच पे 2 पॉइंट लगा दिया दोनों साइड में। ठीक है, अब ये जो आपका पैटर्न है, इसको आपको इस तरह से इसके अंदर मिला देना है और इसको आपको इस तरह से गोलाई देते हुए इसमें मिला देना है। ठीक है, अब यहाँ से मैं नेक की कटिंग करूँगी। ये जो पॉइंट लगाया ना मैंने इस पे, तो पहले क्या करते हैं, एक बार स्केल से ऐसे सीधा कर लेते हैं। ये हमारी सीधी लाइन ड्रॉ हो गई है। अब हमें इसकी जो नेक की गोलाई देनी है वो दे देंगे और यहाँ पे हम बाद जो हमारी आर्म होल होती है उसकी गोलाई दे देते हैं। ये दे दिए। ठीक है, अब इसको भी मैं थोड़ा सा वी शेप दूँगी, तो इस तरह से हम इसको वी शेप दे देंगे। तो ये है हमारी नेक लाइन साइड और ये हमारी आर्म होल साइड, ये हमारा नीचे का शेप। अब इस शेप को, चूँकि मैं 42 के लिए बना रही हूँ, तो 42 के लिए हमें कितना चाहिए, तो मुझे चाहिए 10 इंच। तो इस जो सेंटर पॉइंट से 5 इंच पे, ये पूरा 5 ही इंच है यहाँ पे, और इस सेंटर पॉइंट से इस तरफ की जो गोलाई है वो भी 5 ही इंच पे हमें चाहिए। ये पॉइंट हो गया है। अब इस पॉइंट को आपको ऊपर में क्या है, ऊपर में आपको इस तरह से मिलाना है, थोड़ा सा लगभग ½ इंच कम कर देना है और इस पॉइंट्स को भी आपको ऊपर में ½ इंच कम कर देना है। तो देखिए इस तरह से आप ये फुट रखिए, ½ इंच पे एक पॉइंट लगाइए और फिर इस तरह से इसको सीधा कर दीजिए। ठीक है, अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये होगा हमारा ऊपर का पैटर्न। और इसको भी मैं कट कर देती हूँ। अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगी यहाँ पे, और इसको भी मैंने कट कर दिया है। अब ये जो साइड है ना, इस पर क्योंकि हमें बीच में बिल्कुल भी सिलाई नहीं रखना है, तो इसको हमें क्या करना है, इसको हमें ऊपर वाले पॉइंट में मिला देना है इस तरह से। तो मैं इस पार्ट्स को इस तरह से मिला देती हूँ। ये मैंने कट कर लिया है 42 साइज़ के लिए ऊपर का पार्ट्स। अब नीचे के पार्ट्स के लिए भी ठीक उतना ही पेपर लेंगे हम।
जितना कि मैंने ऊपर के लिए लिया था उतना ही है ये 6.5 का और फिर 9.5 का, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, नीचे से इसको आपको छोड़ देना है 2 इंच, 2 इंच छोड़ करके और इसको हम फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह से 2 इंच को छोड़ दिया है पट्टी को और इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। ये हो गया 2 इंच की ये लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसका हम करेंगे हाफ, जो ऊपर वाला पार्ट्स है ना जिसकी कि हम नीचे वाला पार्ट्स बना रहे हैं, इसका मैंने हाफ सेंटर कर लिया है और इस पे भी हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये होगा इसका सेंटर बिंदु, ये सेंटर बिंदु और ये सेंटर बिंदु। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, इस सेंटर बिंदु को इस तरह से इसमें मिला देना है, इस सेंटर बिंदु को इसमें मिला देना है और इस सेंटर बिंदु को इसमें मिला देना है और इस सेंटर बिंदु को इसमें मिला देना है। ये होगा हमारा नीचे का पार्ट्स। अब हम इसकी जो गोलाई है वो जांच लेते हैं कि जैसे जॉइंट करने वाली ये ऊपर वाली साइड होगी तो ये हमें 5 ही इंच चाहिए, तो जो एक्स्ट्रा उस पर हम थोड़ा सा यहाँ तक ही लेंगे हम इसको और इस सेंटर बिंदु पे इस तरफ भी 5 इंच पे थोड़ा सा कम आता है यहाँ पे, तो इस पॉइंट को हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसको हम यहाँ पे मिला देते हैं क्योंकि जो ऊपर और नीचे के पार्ट्स है दोनों बिल्कुल बराबर होने चाहिए। अब हम इसको भी कट कर लेते हैं। ये सेंटर पॉइंट आ गया है और इस तरह से हम इसके नीचे की कटिंग कर लेते हैं। इसी तरह से नीचे की साइड में भी हम इसको ऐसे कट कर लेते हैं। ये हो गया है नीचे का पार्ट्स, ठीक है ना। अब जो नीचे की पट्टी लगेगी वो हम इसके अकॉर्डिंग कट करेंगे। तो ये दोनों हो गए हमारे ब्रा के पैटर्न। ये देखिए ये दोनों, ये सेंटर पॉइंट हो गया, ये दोनों हो गए पैटर्न कटिंग एकदम इजी से बताया मैंने आपको। पैटर्न कटिंग हो गए, इससे हम पट्टी कटिंग करेंगे। पट्टी आपको जितनी रखनी हो उतनी आप रख सकते हो, आप चाहे तो इसे कम भी कर सकते हो, आप चाहे तो इतनी चौड़ी भी रख सकते हो, यानी ये लास्ट में आपकी 1 इंच की ही रहेगी। पर 1 इंच की नहीं रखना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको थोड़ा कम कर सकते हो। आधा इंच की रखनी हो तो आधा आप इसको कट कर सकते हो। मैं इसकी पट्टी को थोड़ा कम कर देती हूँ। ये हो गई नीचे की पट्टी, बेल्ट जो होता है वो। अब ये है हमारे तीनों पार्ट्स, ये नीचे की पट्टी और ये बीच का पार्ट, ये ऊपर वाला पार्ट्स, ये वाला। तीनों को हम कपड़े पे कटिंग करते हैं। तो मैंने तीनों पार्ट्स बराबर में कटिंग कर लिए हैं। फर्स्ट ऊपर का, सेकंड नीचे का। नीचे के पार्ट्स को ये दोनों हम जॉइंट करेंगे यहाँ से, और ये जो नीचे की साइड मैंने एक्स्ट्रा ली है उसमें हम ये पट्टी जॉइंट करेंगे। अब देखिए इसको खोल लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब हम इसका एक ये वाला पार्ट्स लेंगे, इसके सेंटर पॉइंट पे एक बिंदु लगा देंगे, ऐसे इसका हाफ सेंटर करेंगे और यहाँ पे एक बिंदु लगा देंगे और ठीक इसी तरह से ऊपर की साइड में भी एक पॉइंट लगा देंगे। तो ये दोनों इसके सेंटर पॉइंट हैं। अब ये नीचे वाले पार्ट्स के लिए मैंने 2 पार्ट्स लिए हैं। एक तो है ये फोम सीट, इस पे मैंने लगाई हुई है, और ये ऊपर है पेस्टिंग पेपर, ठीक है। और ये है नेट का पार्ट्स। तो ऊपर ऑन साइड पे हम रखेंगे नेट के पार्ट्स को, सेंटर पॉइंट पे सेंटर पॉइंट को मिलाएंगे और फिर एक सिलाई लगा देंगे। मैंने एक सिलाई इसके नीचे वाले पार्ट्स को जॉइंट करके इस तरह इसकी ऑन साइड पे मैंने इसको रख करके
अटैच कर दिया है। ये नेट का पार्ट है ओन साइड में। अब इसकी जो दूसरी साइड है ऊपर वाले पार्ट्स की, इस पे रखेंगे हम ये फोम शीट वाली। तो इस तरफ फोम शीट है और इस तरफ ये नेट का फैब्रिक है। तो इसको यहाँ पे सेंटर पे रखेंगे, एक सिलाई इस तरफ निकाल देंगे और एक सिलाई इस तरफ निकाल देंगे। तो मैंने इसके ऊपर भी एक सिलाई निकाल दी है। अब देखिए इसको आपको ऐसे करना है, इस पार्ट्स को, और इस पार्ट्स को ऐसे करना है, ठीक है ना। तो ये आपकी इस तरह से जो ब्रा का जो पैटर्न है एक साइड का वो तैयार हो जाएगा। ये देखिए नीचे इस तरह से रहेगा और ऊपर से ये इस तरह से रहेगा। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर एक बैठने वाली सिलाई निकालनी है। एक सिलाई हम यहाँ पे इसको कवर करेंगे और 2 सिलाई हम बीच में निकालेंगे। सेंटर वाली जो ये सिलाई है इसके ठीक ऊपर हमें एक सिलाई निकाल देनी है और इसके आधा इंच नीचे एक सिलाई और निकाल देनी है। एक सिलाई हम नीचे की ओर जो ओपन है यहाँ पे निकाल देनी है। और इसी तरह से दूसरी ब्रा का पैटर्न भी मुझे तैयार करना है। देख सकते हो मैंने इसके जो ऊपर वाली सिलाई है वो कर दी है। दोनों पार्ट्स हमारे तैयार हो गए हैं। ये भी देखिए आप, और इस तरफ का जो है वो भी देखिए, और इसके ऊपर वाली दोनों की सिलाइयाँ कर दी हैं हमने। अब इस तरह से ये हमारे जो पफ हैं वो तैयार हो गए हैं, ठीक है। अब हम लेंगे अपने नीचे वाला पार्ट्स। तो ये है देखिए नीचे वाला पार्ट्स, इसको हटा देते हैं जो पैटर्न था और इसको खोल देते हैं। ये देखिए ये कुछ इस तरह से हैं। अब आप इसको देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह से यहाँ पे जॉइंट होगा। ये है नीचे वाली पट्टी, तो इसको हम इसमें जॉइंट कर देते हैं ऐसे। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस तरफ में ये वाली जो कप है वो जॉइंट करेंगे और ये जो साइड हमने कटेंगे इस तरफ में ये वाली कप जॉइंट कर देंगे। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने नीचे वाली को पट्टी को इस तरह से अटैच कर दिया है और अब ये ओपन होने के बाद ये देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगी। ये आप देखिए इसको मैंने ओपन कर लिया है। बीच में से कोई सिलाई नहीं है, बीच में से आप देख सकते हो बिल्कुल से फोल्डेड है और कितने बढ़िया से कप भी बने हैं। अब इस तरह से देखो, ठीक है ना। इस पट्टी को जॉइंट करने के बाद अब हम इसके ऊपर इसी तरह की 2 बैठने वाली सिलाइयाँ लगा देंगे, एक एकदम सिलाई के पास में, एक आधा इंच नीचे। तो ये सिलाई हम यहाँ तक इसको लगा देंगे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक। तो आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने इसके ऊपर वाली बैठने वाली सिलाई भी लगा दी। अब जो नीचे की साइड है उसको मैं इस तरह से फोल्ड कर दूंगी। इसको आपको क्या करना है, थोड़ा ऐसे फोल्ड करना है, फिर थोड़ा और फोल्ड करके ऐसे इसकी एक सिलाई लगा देनी है। इस तरह से इसको फोल्ड करके और हम सिलाई लगा देते हैं। तो मैं इस जो नीचे वाली पट्टी है इसको इस तरह से फोल्ड कर देती हूँ। तो आप देख सकते हो दोस्तों मैंने नीचे से इसको फोल्ड कर दिया है बहुत ही बढ़िया से। आप देख सकते हो ये मैंने बढ़ने वाला कपड़ा लिया है इसलिए ये बहुत ही खूबसूरत भी बनेगी। और अब हमें क्या करना है, इसके चारों ओर यहाँ पे जो भी इलास्टिक या लेस जो आप लगाना चाहते हो यहाँ पे लगा सकते हो। तो मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करूँगी लेस लगाना और फिर यहाँ से होते हुए नेकलाइन से होते हुए फिर यहाँ तक इस पर लेस लगाऊँगी। और इसके लिए ये मैंने लेस ली है, तो इस लेस को पहले मैं यहाँ से इस तरह से रखती हुई और इसकी एक सिलाई करूँगी और फिर इसको मैं ऐसे पलट करके इस तरह से कर दूँगी। तो हम ये एक सिलाई पूरी दूर तक लेस के साथ करेंगे। देख सकते हो दोस्तों मैंने इसके एक सिलाई लगा दी है लेस के। अब मैं इसको इस तरह से फोल्ड कर दूँगी, इस तरह से इसको नीचे की ओर ऐसे फोल्ड करके और ऊपर की साइड में मैं एक सिलाई और लगा देती हूँ। तो ये आगे का पैटर्न तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हो मैंने इसके ऊपर वाली सिलाई भी लगा दी है। अब ये साइड वाली हम पट्टी जॉइंट करेंगे, जो बिग साइड वाली है वो यहाँ पे और इस तरफ में यहाँ पे। तो हमें पट्टी कितनी चाहिए, तो इसके लिए देखिए मैंने ये वाली पट्टी ली है, मैंने 10 इंच की। इसकी लंबाई है 10 इंच और इसकी चौड़ाई है 3.25 इंच। अब हम इसको इस तरह से देखिए पहले हाफ कर लेंगे।
तो ये हो गया हमारी पट्टी का हाफ से थोड़ा सा कम पॉइंट। यहाँ पे हम लगा देंगे, ये हुक और आई के लिए इतना सा छोड़ दिया है, और इसको सेंटर हम बना लेंगे। ये हो गया इसका सेंटर पॉइंट। यहाँ से हम इसको 1 इंच रखेंगे, ये 1 इंच रखा, और इसको हम सेंटर पॉइंट में इस तरह से मिला देंगे। ये इस तरह से, आपको दिखाई नहीं दिया तो देखिए बैक पट्टी के लिए मैं आपको दोबारा सा बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने 1 इंच लिया, और ये मैंने हाफ से थोड़ा सा कम लिया इस तरफ में, ये है, ठीक है। अब इस पॉइंट को हमें इस तरह से मिलाना है, देखिए इस तरह से फ्री हैंड से, क्योंकि ये थोड़ा पतला कपड़ा है इसलिए इस पर ज़्यादा ड्रॉ नहीं होता है, पर इस तरह से हो गया, अब आपको दिखाई दे रहा है। तो इसको मैं कट कर देती हूँ। तो ये मैंने इसको कट कर दिया है। इस पट्टी को हम यहाँ से कट कर देंगे, 2 अलग अलग पट्टियाँ कट कर लेते हैं। तो ये मैंने 2 पट्टियाँ कटिंग कर ली है, सेम 2 लाइनिंग की कट कर लेते हैं। सेम 2 पार्ट्स मैंने लाइनिंग के कट कर लिए हैं। अब एक पार्ट्स को मैं यहाँ पे रखूँगी, और इसके ऊपर इस पार्ट्स को हम रखेंगे, ठीक है। और इसके हम एक सिलाई सबसे पहले नीचे की साइड में लगाएंगे, इस तरफ लगाएंगे, इस तरफ लगाएंगे। ये साइड हम ओपन रखेंगे, यहाँ से हम ओपन रखेंगे, और इस तरफ से हम सील देंगे, यहाँ से हम इसको सील देंगे, और नीचे से हम इसकी एक सिलाई निकाल लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसकी सिलाई लगा दी है, यहाँ से मैंने इसको ओपन रखा है। तो इस तरह से हम इसको ऑन कर लेते हैं, यहाँ से हम इसको ऑन कर लेंगे, और इसी तरह से दूसरी साइड की पट्टी भी तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने एक पट्टी तैयार कर लिया, इसी तरह से मैंने दूसरी पट्टी भी तैयार कर ली है, और इस पट्टी को मैं यहाँ पे लगाऊंगी और स्टिच करके इसके ऊपर वाली एक सिलाई और लगा दूंगी। तो यहाँ पे हम इसको स्टिच करेंगे और एक सिलाई लगा देंगे, और इसी तरह से दूसरी साइड में भी इसी तरह की पट्टी लगाएंगे। ऐसे देखिए इसी तरह से यहाँ पे लगाएंगे, और इसको सॉरी ये उल्टी थी, इस तरह से लगाएंगे। ये साइड जो है ऊपर की साइड में रहनी चाहिए, और इस तरह से इसको फोल्ड करके यहाँ पे ऊपर वाली सिलाई लगा देंगे, बैठने वाली। और यहाँ पे हम ये जो डस्ट लगाएंगे वो लगाएंगे। तो ये डस्ट का एक पार्ट यहाँ पे लगाएंगे इलास्टिक का, और एक दूसरा यहाँ पे लगाएंगे। तो देखिए ये वाली मैंने पट्टी को ऑन कर लिया है इस तरह से, ठीक है। इसके कॉर्नर्स को थोड़ा सा निकाल लेते हैं। अब इस पट्टी का ये जो पार्ट्स ओपन है इसको हम यहाँ रखेंगे, और एक सिलाई निकाल देंगे। तो अभी आप देख सकते हो मैंने ये एक सिलाई निकाल करके इसके ऊपर बैठने वाली एक सिलाई निकाल दी है। अब ये लिए मैंने इलास्टिक कितने लिए हैं आप देख सकते हैं। ये मेरे पास 2 इलास्टिक है दोनों शोल्डर्स के लिए, और ये मैंने लिए 12 इंचेस के, 12 इंच के हैं, क्योंकि इलास्टिक जो होता है वो बढ़ जाता है। अगर आप सीधी बेल्ट लगा रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा लगानी होगी, जैसे 14 इंच, 15 इंच या 13 इंच, इस तरह से आपको एक्स्ट्रा लगानी होगी। इलास्टिक का एक कॉर्नर हम यहाँ पे लगा देंगे, स्टिच कर देंगे, और दूसरा छोर है वो यहाँ पे लगा देंगे और स्टिच कर देंगे। ये देखिए, ठीक है ना। ये जो हमने यहाँ पे पॉइंट लगाया है इसी पे हमें इलास्टिक लगाना है, और जो दूसरी साइड है यहाँ पे हम एक इलास्टिक का एक पार्ट्स यहाँ पे लगाएंगे, और दूसरा हम यहाँ पे लगा देंगे। ये देखिए यहाँ पे एक पार्ट्स को यहाँ पे, दूसरे को यहाँ पे लगा करके सिलाई लगा देते हैं। तो मैंने ब्रा को रेडी कर लिया है, और इस तरफ मैं हुक और इस तरफ में आई लगा दूंगी। यहाँ पे एक हुक और एक आई लगा देंगे, और इलास्टिक को मैंने स्टिच कर दिया है। तो ब्रा तो रेडी है दोस्तों, हमारी ब्रा बन करके रेडी है। हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।